दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तीसरी शादी के बाद जहां सोशल मीडिया पे उनकी निजी जिंदगी को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं अब एक कथित धमकी ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। दावा किया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग की तरफ से आमिर खान को धमकी दी गई है। साथ ही करनी सेना के विरोध और एक धार्मिक राय यानी फतवे ने भी इस विवाद को हवा दे दी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट और कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया गया है और वायरल पोस्ट में आमिर खान की तीसरी शादी और कथित तौर पर लव जिहाद जैसे आरोपों का जिक्र किया गया है। पोस्ट में आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वायरल पोस्ट और ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। धमकी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पे हलचल मच गई और कई यूजर्स आमिर की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस पूरे मामले पर अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस या किसी जांच एजेंसियों की ओर से इस कथित ऑडियो की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच करनी सेना ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर के सवाल उठाया। संगठन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आमिर बार बार हिंदू महिलाओं से शादी कर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने इस मामले में शाही चीफ मुफ्ती से धार्मिक राय मांगी थी। इसके बाद अलीगढ़ के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने इस्लामी नियमों के आधार पर एक धार्मिक राय जारी की। उन्होंने कहा कि यदि कोई गैर मुस्लिम महिला इस्लाम स्वीकार किए बिना मुस्लिम पुरुष से निकाह करती है तो इस्लामिक दृष्टि से वो निकाह वैध नहीं माना जाता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि इस्लाम के समान नियमों की जानकारी है। आमिर खान के मामले में वास्तविक स्थिति क्या है, इस बारे में बिना जाने कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, एक गैर मुस्लिम भाई ने कल सवाल किया था कि इस्लाम में और शरीयत में शादी के मामलात में क्या है कि अगर एक मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम औरत से शादी करता है, क्या ये जायज़ है या ये नाजायज़ है। तो इसी के जवाब में मैंने एक फतवाए आम जारी किया और शरई ओपिनियन पेश की जो इस्लाम की और शरीयत की सच्चाई है और जो अल्लाह का हुक्म है कुरान में, वो मैंने बयान किया, जिसमें मैंने बताया कि एक मुस्लिम मर्द, ईमान वाला मर्द किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता जब तक कि गैर मुस्लिम औरत ईमान ना ले आए। गौरतलब है कि आमिर ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की थी और शादी एकदम प्राइवेट थी, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए थे। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे बधाइयों के साथ साथ विवाद भी शुरू हो गया। दोस्तों, जब इतना विवाद हुआ तो आमिर खान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा कि उनकी तीसरी पत्नी हिंदू नहीं है, वो ईसाई धर्म को मानती है और ईसाई धर्म से है, ना कि हिंदू है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने सिविल मैरिज करी है, मतलब रजिस्टर्ड मैरिज की है, कोई भी ऐसे रीति रिवाज के साथ शादी नहीं हुई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी जो तीनों पत्नियां हैं, कभी भी प्रेशर नहीं डाला या धर्म नहीं बदला या उन्होंने धर्म बदलकर शादी नहीं की है। तो दोस्तों, इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पे खूब बवाल हुआ। आमिर खान की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही। उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई जो साल 2002 में खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव से शादी की। 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। अब तीसरी शादी के बाद आमिर सुर्खियों में है दोस्तों, और ये भी चर्चा हुई कि वो हनीमून पे ऑस्ट्रेलिया जा रहे, मतलब वो तो किसी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए, एक फैमिली टाइम भी था और जिसको हनीमून भी कहा गया। दोस्तों, ऐसी बातें हुई पर आमिर खान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। पर उन्होंने तब से शादी की है, उनकी तीसरी शादी हुई, तब से बवाल मचा हुआ है और अब तो गैंग की तरफ से धमकी आ गई है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वायरल धमकी असली है? क्या जांच एजेंसी इस मामले की जांच करेगी? क्या आमिर खान की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस मामले में किसी भी वायरल पोस्ट या ऑडियो को अंतिम सच मानना सही नहीं होगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भेजा है, ये धमकी सही है या क्या है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ और ना ही आमिर खान की तरफ से कुछ भी कहा गया।
दोस्तों आमिर खान इस चीज को लेकर के भी चर्चा में, जो उन्होंने 3 इडियट में कहा कि रेंचो का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं है, उनसे मिलता जुलता नहीं है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे उनकी खूब क्लास लगाई जा रही। तो एक तो तीसरी शादी, ऊपर से 3 इडियट, मतलब सोनम वांगचुक को लेकर दिया गया ये बयान चर्चा में उनको बना के रखा है। फिलहाल आमिर खान की ओर से इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया, जो उनको धमकी दी गई और जो भी तीसरी शादी के बाद बवाल मचा हुआ है और 3 इडियट वाला उनका जो बयान। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी जानकारी पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रही थी सिंह राठौर के साथ। और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।